हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो इस वाली क्लास में हम अपने भारत के प्रमुख मंदिरों को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ये कहता है आपका बच्चे कि नटराज मंदिर निम्न में से किस राज्य में आपको स्थित लगता है। ये कौन सा बच्चे, ये है नटराज मंदिर है और ये आपको कहां पर लगता है, ये हमें लगेगा क्या दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। इनमें से तो हमारा राइट आंसर बच्चे तमिलनाडु। अच्छा तमिलनाडु में कहां पर है, ये चिदम्बरम में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा, चिदम्बरम में। किसका है बच्चे, ये शिव जी का आपको देखने को मिल जाएगा। और ये किस समय पर बना है, ये चोल काल के समय पर बना है। ओके बच्चे, चोल काल। और चोल काल दक्षिण भारत में चलता था भाई, और इसकी नींव किसने रखी थी, चोल काल की विजयालय ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में। तो बच्चे ये बृहदेश्वर बहुत आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना। ये है आपका तंजौर में, और तंजौर कहां पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये किसने बच्चे, अगर आप देखोगे ये राजा राज ने बनवाया था। राजा राज फर्स्ट ने इसको बनवाया है और ये चोल काल का राजा था, समझ गए। तो उसने चोल की ही जो राजधानी तंजौर थी ना, जिसको तंजावुर बोला जाता था, और ये किस नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। ठीक है बच्चे, तो वहीं पर ही ये नदी, ध्यान रखोगे इस कावेरी नदी के किनारे आपको क्या है, तंजौर देखने को मिलता है तमिलनाडु का। वहीं तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, दुनिया का पहला ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या है, दुनिया का पहला ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये बच्चे कितना ग्रेनाइट यहां पर लगा था, 1,30,000 टन यहां पर क्या लगा था, ग्रेनाइट लगा था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है बच्चे, ये है शिव जी को। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रथ मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में है। बच्चे रथ मंदिर जो है ना, ये पल्लव काल में बने थे, याद रखोगे पल्लव काल में। और पल्लव काल भी किस एरिया में चलता था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ओके ध्यान रखोगे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। पल्लव काल की नींव जो थी वो सिंह विष्णु ने रखी थी। किसने बच्चे, सिंह विष्णु ने रखी थी। कब रखी थी, 565 ईस्वी में। ओके बच्चे, इस ईस्वी में रखी थी। और इनकी राजधानी हुआ करती थी कांची। कांची कहां, तमिलनाडु के क्षेत्र में। जैसे मान के चलो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में यहां पर कांची थी। ठीक है भाई, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र होती थी इनके समय पर। और यहां पर क्या पड़ता है आगे बच्चे, महाबलीपुरम, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तमिलनाडु में ही। तो महाबलीपुरम में ही आपको रथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो ये किस पल्लव काल में बने थे। ठीक है, अब बच्चे बात आती है कितने मंदिर हैं। यहां पर ध्यान रखोगे सप्तरथ मंदिर बोला जाता है। कैसे, सप्तरथ मंदिर कैसे है, जैसे एक ध्यान रखोगे युधिष्ठिर का हो जाएगा। ध्यान रखोगे किसका बच्चे, युधिष्ठिर का हो जाएगा, युधिष्ठिर मंदिर। ठीक है भाई, एक हो जाएगा बच्चे भीम मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भीम मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको अर्जुन मंदिर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नकुल सहदेव का एक ही मंदिर है, ध्यान रखोगे नकुल और सहदेव का आपको यहां पर दोनों का एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको द्रौपदी, याद रखोगे द्रौपदी मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। कितने हो गए, 5। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखोगे गणेश रथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा कौन सा देखने को मिलेगा बच्चे, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गणेश रथ मंदिर के अलावा पिंडारी। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा बच्चे, पिंडारी रथ मंदिर। तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, वो होगा बच्चे युधिष्ठिर वाला। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 3 मंजिला है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो ये छोटा मिलेगा द्रौपदी का बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये किसका है, छोटा द्रौपदी का है। अच्छा लेकिन इसमें से शिवजी भगवान को किसका समर्पित है बच्चे, अगर आप देखोगे शिवजी का है अर्जुन वाला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और पार्वती जी को समर्पित किसका मंदिर है, ऑब्वियसली द्रौपदी जी का। याद रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो यहां से। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है। ये आपको कहां देखने को मिल जाएंगे बच्चे, महाबलीपुरम यानी कि मामल्लापुरम में, है ना। ये जो आपको कौन से, ध्यान रखोगे ये जो आपको रथ मंदिर देखने को मिलते हैं। महाबलीपुरम में एक शोर मंदिर भी है, याद रखोगे शोर मंदिर, ये भी आपको मिल जाएगा। शोर मंदिर जिसको हम तट मंदिर बोलते हैं, तट मंदिर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तट मंदिर भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है बच्चे। इसके लिए हमें कहा जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हम जाते हैं छतरपुर,
और वहां पर आपको छतरपुर में क्या मिलेगा, खजुराहो देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, क्या खजुराहो देखने को मिलेगा। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना, वहीं पर आपको कंदरिया महादेव मंदिर मिलेगा। और ये किसने बनवाया, याद रखोगे, चंदेल शासक धंगदेव ने बनवाया। ठीक है बच्चे, किसने, धंगदेव ने बनवाया। खजुराहो में आपको बहुत सारे हिंदू और जैन समर्पित मंदिर मिल जाएंगे बच्चे, ध्यान रखोगे, यहां पर आपको हिंदू और जैन धर्म को समर्पित मंदिर मिल जाएंगे। बोलता सबरीमाला मंदिर कहां है बच्चे, सबरीमाला मंदिर है ना, ये आपको मिलेगा जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, ध्यान रखोगे, पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है, केरल के अंदर। तो उसके अंदर ही आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा। देखो सबरीमाला तो जगह का नाम है, असल में वहां पर मंदिर जो है वो अयप्पा मंदिर है बच्चे, ध्यान रखोगे, भगवान अयप्पा को समर्पित, लेकिन हम बोल देते हैं सबरीमाला मंदिर ही। ठीक है, तो ये आपको कहां पर मिलेगा, केरल में मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंगकोर वाट मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में बच्चे, ये आपको मिलेगा कहां पर, कंबोडिया के अंदर। और 2023 में इसको दुनिया का 8वां अजूबा डिक्लेयर किया गया था। पहले बच्चे ये एक हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में क्या बनाया गया, बौद्ध मंदिर इसको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखो सूर्य मंदिर जो पेपर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, एक तो मार्तंड सूर्य मंदिर पूछा जाता है, और ये मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा बच्चे जम्मू कश्मीर में, इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा फिर आपको मोढेरा सूर्य मंदिर मिलेगा। मोढेरा सूर्य मंदिर मोढेरा गांव में है, गुजरात के महसाणा जिले में, गुजरात के महसाणा जिले में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर आपको कौन सा बच्चे, कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है, ऑब्वियसली उड़ीसा में है। तो हमारा राइट आंसर यहां पर कौन सा हो गया, उड़ीसा वाला पूछा है, वही हमने लगा दिया। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है बच्चे, केदारनाथ मंदिर जो मिलेगा ना वो मिलेगा हमें कहां पर, ध्यान रखोगे, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। और ये किसको समर्पित है, शिव जी को। ठीक है, ध्यान रखोगे, शिव जी को। शिव जी के हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे उत्तर में जो है वो केदारनाथ में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे केदारनाथ मंदिर में ही सबसे उत्तर में, अगर हमारे भारत में कहीं शिव जी का ज्योतिर्लिंग है तो केदारनाथ मंदिर में ही है। तो ध्यान रखोगे वो वहां हो गया। एक बच्चे वहां पे हमको उत्तराखंड के अंदर ही बद्रीनाथ मंदिर मिलता है। ये जो बद्रीनाथ मंदिर है ये विष्णु जी को समर्पित है वहां पे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किसको बच्चे, विष्णु जी को। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है, पवार शैली में बना हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कौन सा, बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। तिरुपति बालाजी मंदिर आपको कहां मिलेगा, तो बच्चे तिरुपति बालाजी मंदिर आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कहां पर, क्या लगाओगे, ये मिलेगा बच्चे इसमें से आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखोगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे तिरुपति, ध्यान रखोगे तिरुपति बालाजी मंदिर आपको वहां देखने को मिलेगा। लेकिन ये कौन सी पहाड़ी पर है, तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर है। ओके बच्चे, कौन सी, तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से आपको कहां पर देखने को मिलता है बच्चे, मीनाक्षी, ये जो मंदिर है ये ध्यान रखोगे सुंदरेश्वर भगवान यानी कि शिव जी, इनको ये समर्पित हो जाएगा। और ध्यान रखोगे मीनाक्षी यानी कि ध्यान रखोगे पार्वती जी को समर्पित है, इन दोनों को ये समर्पित है मंदिर। और कहां मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। ओके बच्चे, तमिलनाडु के कहां पर, मदुरई में। मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे है, कौन से, ध्यान रखोगे, वैगई नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। तो ये बच्चे वही है। ठीक है, मंदिर, ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको ज्यादातर द्रविड़ शैली मिलेगी। और इस मंदिर में एंटर गेट जो है, प्रवेश द्वार 14 है, वे 14, समझ गए, 14 आपको देखने को मिलेगा, यानी बड़े बड़े ऐसे, है ना, एंटर गेट, बड़े बड़े गोपुरम। ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे, गोपुरम आपको कितने देखने को मिलते हैं, 14 देखने को मिलते हैं। यहां पर जो द्रविड़ शैली में मंदिर आपको मिलेंगे ना, तो आप जैसे ही प्रवेश करोगे तो आपको सबसे ऊंचे बड़े बड़े शुरू में ही गोपुरम मिलेंगे। फिर आगे आओगे तो आपको गोपुरम के अलावा फिर यहां प्रांगण मिलेगा, प्रांगण में आपको दीप स्तंभ, ध्वज स्तंभ ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे। इसके बाद आपको मंडप देखने को मिलेगा, मंडप। उसके बाद आपको यहां पर गर्भगृह देखने को मिलेगा, वहां आपके देवता की मूर्ति रखी हुई मिलेगी। फिर इसके ऊपर आपको यहां पर ऐसे विमाना देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्या मिलेगा, विमाना, ये भी आप ध्यान रखना। और विमाना के ऊपर यहां पर आपको क्या मिलेगा, कलश देखने को मिलेगा। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्र देखने को मिलेगा।
ठीक है बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? द्रविड़ शैली में ऐसे, उत्तर भारत में नागर शैली चलती है और मध्य भारत में बेसर शैली चलती है मंदिरों की। ठीक है, जो सबसे लंबे समय तक जीवित रही है शैली वो द्रविड़ शैली ही है दक्षिण भारत की। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमणों से बच कर रही है हमेशा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। आज नेक्स्ट पर भाई बोलता है अमरनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? बच्चे अमरनाथ मंदिर कहां मिलेगा? ये तो जम्मू कश्मीर में है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है शुक्रेश्वर मंदिर कहां मिलेगा? ये बच्चे आपको असम में मिलेगा। ठीक है भाई, असम में आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। असम में गुवाहाटी में एक जगह है पान बाजार, याद रखोगे पान बाजार, वहां पर मिलेगा बच्चे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ओके, क्लियर है। ऐसे ही आपको वहां पर कामाख्या देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी के पास आपको नीलांचल की पहाड़ी देखने को मिलती है। उन्हीं नीलांचल पहाड़ी के ऊपर कामाख्या देवी मंदिर है और वहां पर बच्चे जून के महीने में हर साल क्या लगता है? अंबुबाची मेला। याद रखोगे बच्चे, अंबुबाची मेला। अभी सरकार यहाँ पे एक बड़ा सा कॉरिडोर बना रही है, कामाख्या कॉरिडोर करके। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बद्रीनाथ मंदिर आपको कहा? अभी हमने देखा ये बच्चे विष्णु जी को समर्पित है, पवार शैली में बना हुआ है बद्रीनाथ मंदिर। तो हमारा ये कहां पर हो जाएगा बच्चे? उत्तराखंड में आपको हो जाएगा। केदारनाथ है वहीं पर। ठीक है, उत्तराखंड में वो शिव जी को समर्पित है। आ जाओ नेक्स्ट पर। और अगर आपसे पूछे उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं बच्चे? उत्तराखंड के 4 धाम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे वो आपको मिलेंगे। जैसे कि बच्चे ध्यान रखोगे, जैसे कि केदारनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे बद्रीनाथ हो गया। ठीक है बच्चे, जैसे कि गंगोत्री हो गया, जैसे कि आपका यमुनोत्री हो गया। ठीक है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है सुभाष? ऐसे पता है बच्चे, जब तुम ये टॉपिक अपने कवर कर लेते हो ना, तो जब तुम मॉक टेस्ट लगाने जाते हो तो जो एवरी क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी कभी नंबर कटवा सकता है वो तुम्हारा पक्का हो जाता है। आजकल के समय पर एक एक नंबर स्टेप बाय स्टेप हमें तैयार करना पड़ता है। तो जैसे जब बच्चा जब सिलेक्शन की ओर जा रहा होता है तो उसे हर इम्पॉसिबल चीजों को, समझ गए, वो क्या करना होता है? पॉसिबल करना होता है। कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है बच्चे। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सास बहु मंदिर निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो बच्चे ये कौन सा है ना? अगर हम देखेंगे, ये बोला सास बहु मंदिर आपको मिलेगा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर आप लगाओगे कहा? तो बच्चे ये आपको मिलेगा सास बहु मंदिर, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहां मिलेगा? देखो ब्रह्मा जी का मंदिर आपको मिलता है पुष्कर के अंदर। और पुष्कर कौन से जिले में है? अजमेर जिले में आता है। पुष्कर जिला नहीं है खुद, कभी आप इसको जिला समझ लो, अजमेर जिले के अंदर आता है, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है बच्चे, और पुष्कर के अंदर है ना भाई, ध्यान रखोगे जो कार्तिक की पूर्णिमा है ना, जो कार्तिक की पूर्णिमा है, याद रखना, कार्तिक की पूर्णिमा पर क्या लगता है? बहुत बड़ा मेला, पुष्कर मेला, ऊंटों का एक बड़ा मेला होता है ये। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा है ना भाई, अगर आप देखें ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां है? वो भी राजस्थान में ही है। ठीक है, ध्यान रखोगे वो भी राजस्थान में ही। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे मामल्लापुरम या फिर महाबलीपुरम मंदिर कहां है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में ही है। ठीक है, याद रखोगे महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत मंदिर है, जैसे मैं आपसे बोलूं बृहदेश्वर मंदिर हो गया बच्चे, बृहदेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, श्री रंगम मंदिर हो गया। कौन सा भाई? श्री रंगम मंदिर हो गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। मीनाक्षी मंदिर हो गया बच्चे, मीनाक्षी मंदिर। जैसे कि शोर मंदिर हो गया, शोर मंदिर को हम तट मंदिर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछे महाबलीपुरम या मामल्लापुरम मंदिर कहां मिलेगा? ये तमिलनाडु में है ना भाई। रथ मंदिर है ना, ध्यान रखोगे, रथ मंदिर ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है माता वैष्णो देवी मंदिर निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये बच्चे कहां पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में है, कटरा के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये कहां है? यहां पर तो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, ये कहां मिलेगा? झारखंड में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? झारखंड के अंदर। हमारे शिव जी के यहां पर ध्यान रखोगे पूरे देश में कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक यहां पर भी है बच्चे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है काशी विश्वनाथ मंदिर, यहां पर भी एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, और वो कहां बच्चे? ध्यान रखोगे, वो आपको उत्तर प्रदेश के आपको बनारस में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि काशी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है योगिनी मंदिर आपको किस राज्य में मिलेगा? ये बच्चे 64 योगिनी मंदिर की बात कर रहा है। ये आपको मध्य प्रदेश के मुरैना में मिलेगा। कहा है बच्चे? मुरैना में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से आपको कहां मिलेगा? इसके लिए हम कहां जाएंगे? देखो, अगर आपको याद हो, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ये कहां पर है बच्चे? ये मिलेंगी औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पर है? ये मिलेगा महाराष्ट्र में। औरंगाबाद को अब क्या बुलाते हैं? संभाजी नगर बुलाते हैं। ठीक है बच्चे, संभाजी नगर। और बच्चे एलोरा, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये 29 गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म को समर्पित है ये। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये बच्चे 34 गुफाएं हैं। ठीक है, वैसे तो गुफाएं हैं यहाँ पर 100 एलोरा में, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ 34 ही ओपन है। और 34 में से बच्चे 17 ब्राह्मण धर्म को, और ध्यान रखोगे 12 बौद्ध धर्म को, और 5 जैन धर्म को समर्पित है बच्चे। ठीक है, तो इनमें से जो 16वें नंबर की गुफा है ना, वहीं पर क्या है बच्चे? ध्यान रखोगे कैलाशनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो पहाड़ी को काट के बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गंगोत्री मंदिर निम्न में से किस राज्य में आपको मिलेगा? तो बच्चे गंगोत्री मंदिर मिलेगा हमें कहा? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है भाई, ऐसे ही आपसे पूछने लगे कि भाई जैसे हमने अभी मारतंड मंदिर देख लिया जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई, ऐसी मोढेरा मंदिर गुजरात के अंदर देख लिया। सूर्य मंदिर है मोढेरा भी, और मारतंड भी सूर्य मंदिर है, अभी हमने शुरू में वीडियो में देखा था। और ऐसी कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? वो उड़ीसा में है। लेकिन अगर आपसे पूछे सोमनाथ मंदिर कहां है? बहुत प्रसिद्ध है भाई, आपको पता है। तो बच्चे सोमनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। ध्यान रखोगे कहां पर है बच्चे? ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सिद्धि विनायक मंदिर कहां है? मुंबई में है, गणेश जी को समर्पित है। याद रखोगे बच्चे कौन सा? सिद्धि विनायक मंदिर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है बच्चे? ये मुंबई में मिलेगा आपको। ओके, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। अगर हम देखें मुंबई कहा? महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चे, समझ गए यहां तक? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, शिरडी मंदिर कहां है जो साईं बाबा को समर्पित है? वो भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे शिरडी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, शिरडी मंदिर आपको साईं बाबा का, वो भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है केदारनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में आपको स्थित लगता है? बच्चे केदारनाथ अभी हमने देखा उत्तराखंड के अंदर है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है श्रीपुरम गोल्डन मंदिर, ये आपको कहां पर मिलेगा? है ना भाई, श्रीपुरम ये आपको मिलेगा वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है बच्चे? ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? वेल्लोर, है ना, ध्यान रखोगे वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे जगन्नाथ, है ना भाई, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये पुरी में ही देखने को मिलता है बच्चे, उड़ीसा के। और जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है? कृष्ण जी को समर्पित है। यहां पर आषाढ़ के महीने में, यानी कि जून के आखिर में क्या शुरू हो जाती है यहां पर? है ना, ध्यान रखोगे, वहां पर रथ यात्रा शुरू हो जाती है। और जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी को समर्पित है वो रथ यात्रा। इनके भाई बालभद्र को और इनकी बहन सुभद्रा को, इन तीनों को समर्पित है ये यात्रा। 3 ही रथ निकाले जाते हैं वहां से और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं ये रथ। 10 दिन का प्रोसेस लगता है इसमें, समझ गए। और देखो, रथ को ले जाने में तो बहुत कम टाइम लगता है और लाने में भी कम टाइम लगता है, एक ही दिन में ये प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन 9 दिन रुकते कहां है? गुंडीचा मंदिर में जाके। और ये गुंडीचा मंदिर किसका है? ये हो जाएगा कृष्ण जी की मौसी का घर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये आषाढ़ के महीने में होती है, जून के आखिर में लगभग ये शुरू हो जाती है। ठीक है, और जुलाई के शुरू में खत्म हो जाती है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है लोटस मंदिर आपको कहां मिलेगा? लोटस टेम्पल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई, है ना, जैसे मान के चलो और भी मंदिर है, इस्कॉन, ये जो इस्कॉन चेन है या फिर इस्कॉन आंदोलन है, ये किससे जुड़ा हुआ है भाई? है ना, जैसे अक्षरधाम मंदिर हो गए। अक्षरधाम मंदिर किससे है? अगर आपसे पूछा जाए अक्षर, ये जो इस्कॉन टेम्पल है बच्चे, इस्कॉन की जो पूरी चेन है वो कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। याद रखोगे, इसे हम कृष्ण आंदोलन भी बोलते हैं। या फिर अगर आपसे पूछे अक्षरधाम मंदिर कहां है, तो अक्षरधाम मंदिर आपको मिलेगा, एक गुजरात में भी है और एक दिल्ली में भी है। ठीक है, दिल्ली वाला बड़ा है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अक्षरधाम मंदिर। अगर आपसे पूछेगा लोटस मंदिर, तो लोटस मंदिर कहां मिलेगा बच्चे? दिल्ली में मिलेगा। और ये कब बना है? 1986 में बना है। और ये बहाई धर्म को समर्पित है। कौन से धर्म को बच्चे? बहाई धर्म को। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे यहां पर 9 दरवाजे देखने को मिलेंगे इस मंदिर में आपको। और 27, ध्यान रखोगे,
आपको पंखुड़ी देखने को मिलेंगी इसकी। ओके, जो संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संगमरमर से बना हुआ है। कौन है इसका डिजाइनर? इसका बच्चे डिजाइनर कौन है? वो डिजाइनर है फर्री बुर्ज शाह। याद रखोगे कौन है बच्चे? फर्री बुर्ज शाह। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसको कमल मंदिर भी बोल देते हैं, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा राम मंदिर देखते हैं बच्चे। जैसे कि राम मंदिर को देखते हैं। राम मंदिर बच्चे आपको कहां मिलेगा? अयोध्या में देखने को मिलेगा। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था बच्चे। और अगर आप देखोगे इसकी नींव जो रखी गई थी पहली बार, वो 9 नवंबर 1989 में रखी गई थी बच्चे। और यहां पर जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, ध्यान रखोगे, जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी बच्चे, वो ढाई गई है 6 दिसंबर 1992 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। याद रखोगे, नरसिम्हा राव। और सीएम कौन थे बच्चे? यूपी के कल्याण सिंह जी थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कौन थे बच्चे? वो थे कल्याण सिंह जी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया यहां पर। लेकिन बच्चे ये तो पहली बार नींव रखी गई है ना? कोर्ट में केस चल रहा था, वो कब सुलटा? उसका रिजल्ट कब आया? 9 नवंबर 2019 को ही, ध्यान रखोगे, उसका क्या आया? रिजल्ट आया, है ना, कि भाई वहां पर मंदिर बन सकता है। और बच्चे उस मंदिर के लिए फिर नींव कब रखी गई? ये रखी गई 5 अगस्त 2020 को सर जी। और किसने रखी है? मोदी जी ने रखी थी। और फिर उद्घाटन कब हो गया जाके? ये 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो गया। ओके बच्चे, ये कितने? 70 एकड़ इसका पूरा परिसर जो मिलेगा आपको, वो कितने में है? ध्यान रखोगे, वो आपको 70 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको किसकी मूर्ति देखने को मिलेगी? यहां पर आपको जो मुख्य मूर्ति है वो किसकी है? वो मुख्य मूर्ति है राम जी की। ठीक है बच्चे, और राम जी की मुख्य मूर्ति कितनी बड़ी है? वो आपको मिलेगी 51 इंच लंबी। बाल्यावस्था की उनकी मूर्ति। ठीक है, ध्यान रखोगे। कैसी है बच्चे? बाल्यावस्था की। 5 वर्ष के राम जी को दर्शाया गया उसमें। और वो किसने डिजाइन की थी वो पूरी मूर्ति? अरुण योगीराज ने। वो कहां से आते हैं? वो कर्नाटक से आते हैं। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। तो ये थे बच्चे हमारे कुछ राम मंदिर और उससे अदर जुड़े हुए हमारे क्वेश्चंस बच्चे। ठीक है, और राम मंदिर नागर शैली में बना है, क्योंकि उत्तर भारत में आपको नागर शैली मिलेगी। हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वतमाला तक, विंध्यन पर्वतमाला भारत के 2 टुकड़े कर देती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। याद रखोगे, 2 बराबर भागों में बांट देती है भारत को। ठीक है, तो आपको अगर आप कभी भी देखते हो, यहां से लेकर यहां तक विंध्यन पर्वतमाला और हिमालय के बीच में जो मिलेगी वो नागर शैली में मंदिर मिलेंगे। फिर आपको मध्य भारत में जो मिलेंगे, मध्य भारत में वो बेसर में मिलेंगे। दक्षिण भारत में जो मिलेंगे आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको एक चीज बताऊं। देखो, एक चीज आप इसको नोट करना बच्चे, कि कर्नाटक का जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं भाई, ये ऊपर हो गई आपकी, ठीक है, ध्यान रखोगे, नागर, ये बेसर। और यहां पर आपको बेसर भी कहां तक देखने को मिल जाएगी? बेसर भी ऐसे देखने को मिल जाएगी। ऐसे कैसे? जैसे कर्नाटक है बच्चे, है ना भाई, कर्नाटक है, तो कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा बेसर शैली में ही आता है, लेकिन कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा द्रविड़ शैली के मंदिरों में आता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपको कैसे मिलेंगे? ये आंध्र प्रदेश में आपको द्रविड़, तेलंगाना में द्रविड़, तमिलनाडु में यहां पर द्रविड़, केरल में बच्चे द्रविड़। याद रखोगे, केरल में आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ये भी आपको द्रविड़ में देखने को मिलेंगे। लेकिन कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ऊपर आपको बेसर शैली में मंदिर मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी महाराष्ट्र में आपको बेसर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। थोड़े से गुजरात में भी आपको बेसर में मिल जाएंगे, कुछ छत्तीसगढ़ में बेसर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ये हो गया यहां तक हमारा। ओके, डन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत में क्या है, मध्य भारत में क्या है और दक्षिण भारत में क्या है। ठीक है, चलिए, ये थी तुम्हारी